हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल मी। तो बीच में एक कमेंट आया था दीपिका कक्कर इब्राहिम के ब्रांड से रिलेटेड, दैट इज लेबल DKI। एंड इंटरनेट पे ना इस लेबल को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, मेनली बिकॉज डिजाइन जो है वो सिंपल है पर आउटफिट्स एक्सपेंसिव है। जो लेबल DKI है वहाँ पे दीपिका इज क्लेमिंग कि ये उनके डिजाइन है। वेबसाइट पे आपको ना डेली वेयर, फेस्टिव आउटफिट्स एंड ब्राइडल डिजाइन्स देखने मिलेंगे। बेसिक आउटफिट्स अराउंड 3.5K से स्टार्ट होता है। देन फेस्टिव वेयर जो है वो 7,000, 9,000, 11,000 के रेंज में आपको देखने मिलेगा। फिर ब्राइडल आउटफिट्स ऐसे है जो आपने कभी पहले देखा नहीं होगा, उतने यूनिक डिजाइन्स है। एंड इसका प्राइस 28,000, 30,000, 35,000 के रेंज में है। एंड ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस नहीं है, वो अलग से यू हैव टू पे वाइल चेकिंग आउट। अभी फर्स्ट इंप्रेशन ये सारे आउटफिट्स देखने के बाद मेरी तरफ से ये था दैट डिजाइन्स आर वेरी सिंपल। फेस्टिव वेयर आउटफिट्स आर नॉट समथिंग जो स्टैंड आउट कर रहे हैं, ऑर्डिनरी है, प्लस इट इज वेरी एक्सपेंसिव। एंड वेबसाइट पे अबाउट अस सेक्शन के अंडर ये लिखा हुआ था कि एवरी डिजाइन रिफ्लेक्ट्स दीपिकाज यूनिक पर्सनालिटी एंड स्टाइल, रिनाउंड फॉर हर इम्पेकेबल सेंस ऑफ फैशन। तो यहाँ पे दीपिका के फैशन सेंस, उसके आउटफिट डिजाइनिंग स्किल्स के बारे में बात हो रहा है, विच इज वियर्ड बिकॉज दीपिका को उसके फैशन सेंस के लिए रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। इंस्टेड पास्ट में उसके आउटफिट चॉइसेस के लिए लोगों ने उसको क्वेश्चन भी किया है। अभी वी आर डिस्कसिंग दिस बिकॉज खुद दीपिका ये क्लेम करी है दैट शी इज रिनाउंड फॉर हर फैशन सेंस, दैट टू इट इज इम्पेकेबल। तो क्या ये क्लेम सच है वो दिखते हैं। सबा जो दीपिका के हस्बैंड की बहन है, उसकी जब शादी हो रही थी तब उसका जो रिसेप्शन आउटफिट था वो दीपिका ने उसके लिए चूज किया था एंड इट वाज नॉट एट ऑल फ्लैटरिंग। वो पॉइंट पे कई लोगों ने कमेंट्स में ये लिखा भी कि दीपिका ने बहुत बुरा चॉइस किया है सबा के लिए। इवन ड्यूरिंग सेरेमनीज दीपिका की खुद के आउटफिट चॉइसेस से बिना लोग इतने इंप्रेस नहीं दिख रहे थे। एंड ओवर द इयर्स दीपिका का फैशन अगर आप देखोगे तो यू विल रियलाइज कि कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं था। एंड शादी के बाद तो और भी ज्यादा सिंपल वे से वो ड्रेस करने लगी है। तो सडनली फैशन डिजाइनिंग का स्किल उनमें कहाँ से आ गया? एनी स्किल पे सवाल इसलिए उठाया जा रहा है बिकॉज एक डिजाइनर की तरह वो अपने आउटफिट्स का प्राइस डिसाइड कर रही है। जबकि आप पूरा कलेक्शन देखोगे तो कोई ऐसा इंट्रिकेट वर्क आपको नहीं देखने मिलेगा। सिर्फ ग्लैमर या फेस्टिव लुक देने के लिए ना बॉर्डर्स पे लेस लगाए गए हैं, कुछ यूनिकनेस नहीं है। चलो बेसिक डेली वेयर क्लोथ्स का जो प्राइस पॉइंट है उसको इग्नोर भी किया जा सकता है, पर दूसरे जो फेस्टिव वेयर्स है, ऐसे फेस्टिव वेयर सिमिलर डिजाइन में इजीली आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केट में ना 1000 के रेंज में मिल जाएंगे। मीशो पे एक्चुअली अवेलेबल है। यार आई अग्री की क्वालिटी में फर्क होगा, बट स्टिल अगर आप 2-3 हजार के रेंज में सर्च करोगे ना तो क्वालिटी भी आपको मिलेगा एंड सिमिलर डिजाइन में मिल जाएगा। ये जो 10K का प्राइस पॉइंट है वो जस्टिफाइड नहीं लग रहा। सी आई नो दिस, शिपिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब एक नए ब्रांड के लिए थोड़ा हेवी पड़ सकता है, पर ये सब कॉस्टिंग भी अगर आप ऐड करोगे फिर भी यहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा दिख रहा है। इतने सिंपल डिजाइन का इतना हेफ्टी प्राइस नहीं हो सकता। कुछ एक्चुअल में ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी वर्क होता तो समझ भी आता, बट यहाँ पे एक भी आउटफिट में ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा। प्लस मटेरियल की बात करें तो जिनमें इन्फ्लुएंसर्स ने इसको पहन के दिखाया है उसमें ये दिख रहा है कि क्वालिटी डिसेंट है, कुछ ऐसा हाई एंड नहीं है। देख के नहीं लगेगा आपको कि आउटफिट का किसने 10,000 दिया है। गरिमा जो एक इन्फ्लुएंसर है उनको ये आउटफिट भेजा गया था। चलो देखते हैं दीपिका ने मेरे लिए क्या सिलेक्ट किया है। आई लाइक द कलर ऑफ दिस आउटफिट ऑलरेडी। देयर इज अ कुर्ता, देयर इज अ शरारा। इस येलो आउटफिट का प्राइस ना 10,750 रुपीज है। देन माही विच ने जो ये पर्पल आउटफिट पहना है उसका भी प्राइस सेम है। देन ब्राइडल वेयर जो दिखाया गया है वो 30K के रेंज में है एंड वो तो और भी ज्यादा अब्सर्ड है बिकॉज इसमें एक्चुअल में कुछ ऐसा वर्क देखने नहीं मिल रहा। अगर 30,000 का किसका बजट है तो उस प्राइस रेंज में तो ब्यूटीफुल डिजाइनर लहंगास मिल जाते हैं। और ये है जॉर्जेट शिमर, लाइक द नेम सेज। अभी दीपिका कक्कर एज अ फैशन डिजाइनर फेमस होती ना तो समझ भी आता इतना प्राइस पॉइंट रखने का, बिकॉज वो अपने स्किल का भी चार्ज करती। एंड मार्केट में कौन से स्टैंडर्ड का क्वालिटी एंड वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है वो समझने के लिए ना आप कुछ फोटोज देखिए। ये जो स्क्रीन पे आपको डिजाइन देखने मिल रहे हैं वो लहंगा एक्चुअली डिजाइनर्स ने डिजाइन किया है। यहाँ पे आपको डिफरेंस समझेगा। दीपिका के केस में ऐसा लग रहा है कि ये लोग बहुत लो बजट में आउटफिट्स बनाने का ट्राई कर रहे हैं जिससे फिर वो ज्यादा मार्जिन के साथ सेल कर पाए। दिस इज लाइक लूटिंग योर ऑडियंस। अभी अगर मार्केट में जाके आप कोई हेवी वर्क का ग्लैमरस ड्रेस पीस खरीदते हो एंड देन टेलर को वो देते हो स्टिच कराने के लिए, स्टिल एंड में जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसका आपको 30,000 नहीं लगेगा। ब्यूटीफुल नॉर्मल फेस्टिव वेयर ना आराम से 5,000 के अंदर बन जाते हैं। एंड अगर एक एक करके इनके ब्राइडल कलेक्शन को देखें तो ये जो रेड ब्राइडल आउटफिट है वो 35,000 का है। इस प्राइस रेंज में मार्केट में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है ना वो भी देख लेते हैं। ये जो आपको ब्यूटीफुल एम्बेलिश्ड लहंगा दिख रहा है ना इसका प्राइस 28,000 के अराउंड है। देन ये पिंक वर्क वाला लहंगा 30,000 का है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे डिजाइन आपको कहीं और पे ना कम में नहीं मिल सकते। यहाँ पे आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट कि मार्केट स्टैंडर्ड्स क्या है। अगर आप इतना पैसा दे रहे हो देन कोई भी डिजाइनर आपको सिंपल मीडियोकर क्वालिटी वाला ड्रेस नहीं चिपका सकता। देन ये जो पर्पल लिबास है 30,000 का ये सेल किया जा रहा है। वैसा सिमिलर स्टाइल आपको ना 700-800 रुपीज में दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। ऑफकोर्स ये एग्जैक्टली सेम नहीं है एंड क्वालिटी का भी फर्क होगा, पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप ये आउटफिट पहनोगे ना तो 30,000 का ये लहंगा ऐसा नहीं लग रहा। डिजाइन भी थोड़े ओल्ड फैशन है। देन ये येलो ब्राइडल आउटफिट अगर सिमिलर स्टाइल मार्केट में अगर आप ढूंढने जाओगे अगेन कम में आपको अवेलेबल मिलेगा।
अभी आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि दीपिका शायद हाई एंड ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। शी इज टारगेटिंग अपर मिडिल क्लास पीपल। बट अगर आप खुद को एज अ हाई एंड ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहते हो देन क्वालिटी वैसा दो, प्रोडक्ट वैसा दो कि लगे दैट ये सब एक्सक्लूसिव डिजाइन है। इतना पैसा यहाँ पे कस्टमर्स किस लिए पे कर रहे हैं? ना दीपिका फेमस फैशन डिजाइनर है, ना आप अपने फैशन के लिए जाने जाते हो, ना आप इंट्रिकेट वर्क वाले डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हो, ना क्वालिटी हाई एंड है। देन व्हाट इज डिफरेंट? व्हाई कस्टमर्स आर पेइंग सो मच? ये सारे सवाल ना उनकी ऑडियंस भी उठा रही है। किस किस को लगता है सभी कलेक्शन ओल्ड फैशन है? दीपिका एक व्लॉग में अपने डिजाइन दिखा रही थी तो उसके नीचे ये लिखा गया था, Shoaib should at least give her genuine feedback. How come both are in denial? As a partner, you should be good critic. Brand name should be Laces DKI instead of label DKI. Only lace work everywhere. Prices are too costly. हर कोई हर काम नहीं कर सकता. It is so easy for everyone to buy lace and fabric and go to the tailor. आज मैं market गई थी for Diwali shopping and saw the same design pattern at rupees 400-500. In cotton material, the quality was quite normal. So how you say these are your designs? These are already available in market at cheaper prices. There is no creativity or love for designing reflects in your outfit. This is the point I was trying to highlight. जो दीपिका ये बोल रही है कि उसके ये डिजाइन से उसने बनाए हैं वैसा कुछ रिफ्लेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा. If majority of people telling her that the dress is not up to the mark, too costly, then you should realize it is your mistake. Not everyone is your hater and you should have a mind to rectify it, but you don't accept your flaws. That is too arrogant and stupid. Deepika's mom dress is available in Meesho for 800. तो ये सब वैलिड फीडबैक्स है. अभी आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो एक्सचेंज अगर आपको कराना है देन उसके चार्जेस फ्री नहीं है, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा. अभी ये पॉइंट पे दीपिका को अपने ऑडियंस का ना फीडबैक सुनना चाहिए, उसको कंसिडर करना चाहिए. लेबल डी क्या है कि अभी सोशल मीडिया पे 100K से भी ज्यादा फॉलोअर्स है. ये जो इतने ज्यादा फॉलोअर्स उनको मिले हैं वो इसलिए मिले हैं बिकॉज दीपिका के फैंस ना उसे सपोर्ट करना चाहते हैं. एक टीवी एक्ट्रेस थी पर एक्चुअल फेम उसे सोशल मीडिया से मिला है एंड सोशल मीडिया पे वो अपने फैंस को ये ब्रांड दिखा रही है. तो इन अ वे शी इज टारगेटिंग अ प्रोडक्ट टुवर्ड्स देम. वो ये कभी नहीं बोल सकती कि वो उसके कस्टमर्स नहीं है बिकॉज इवेंचुअली वही उसको फॉलो कर रहे हैं. एंड अगर दीपिका के इतने फॉलोअर्स नहीं होते, वो कोई नॉर्मल पर्सन होती है ऐसे बेसिक डिजाइन का वो इतना इंटरनेट पे चार्ज करती, तो आपको लगता है कभी इसका हाइप बनता? बिल्कुल भी नहीं. ऑडियंस का ये प्यार है जो ये लेबल के फॉलोअर्स इतने जल्दी बढ़ गए. अगर लोग इतना सपोर्टिव हो रहे हैं देन रिटर्न में दीपिका की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वो उतने वर्थ का प्रोडक्ट तो दे. एंड ऑफ द डे ब्रांड को प्रॉफिट करना है, समझ आता है, उसमें कुछ गलत नहीं है. पर जस्ट बिकॉज आपको लोग मैडली फॉलो करते हैं दैट डजंट मीन आप कुछ भी उनको चिपका दोगे. एंड दीपिका रिनाउंड है अपने फैशन के लिए. ये स्टेटमेंट फनी लग रहा था बिकॉज व्लॉग्स अगर आप उनके देखोगे तो कुछ इस तरीके का फैशन आपको देखने मिलेगा. एंड दीपिका के जो घर वाले हैं, फैमिली वाले, वो उसको ऑनेस्ट ओपिनियन दे ही नहीं रहे. सब उसके डिल्यूजन को ना सपोर्ट कर रहे हैं. इवन कुछ उसके दोस्त ना अपने शादी के फंक्शन के लिए उसे डिजाइन करा रहे हैं. अगर घर वाले ही ऑनेस्ट फीडबैक नहीं देंगे देन दीपिका को रियलाइज कैसे होगा? क्योंकि उनके माइंड में तो वो रिनाउंड है अपने फैशन सेंस के लिए. एंड लेस का जो इतना ज्यादा ओवर यूज किया गया है उसका कुछ सेंस नहीं बनता. अगर आप नोटिस करोगे तो टॉप के बॉर्डर पे, देन प्लाजो के बॉर्डर पे, देन इवन दुपट्टा में भी ना लेस यूज किया गया है. सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि दीपिका कक्कर के लेबल के बारे में आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.